पहले सारी व्यवस्थाएं खुद करते हो, फिर नाम लगाते हो दूसरों का, फिर आदमी को मारते हो, फिर आदमी को फांसी लगाते हो, फिर बलात्कारी घोषित करते हो, फिर जेल में पुलिस से पिटवाते हो, समाज से उसको पिटवाते हो, फिर वो जो कैदी है ना वो भी बलात्कारी को जूते मार के जाते हैं कि हमने तो 5 मर्डर कर दिए, हम तो बच्चे हैं तेरे सामने, तू तो बलात्कारी है। तो क्या इस लाइफ को जीते जीते जिंदगी में उम्र के किसी पड़ाव पर जाके उनमें फ्रस्ट्रेशन नहीं होगा? आप देख लो 30 से 40 साल की जो महिलाएं हैं जो घरों में रह रही हैं, चाहे कितने अमीर परिवार में रह रही हो, उनका दिमाग खराब रहता है क्योंकि कहीं ना कहीं कभी ना कभी उनका कोई चाहने वाला उनको मिला हुआ होता है। मोबाइल का जमाना है, वो वापस से उनके संपर्क में आने की कोशिश करती हैं। क्यों? क्योंकि पति से उनको कुछ मिला ही नहीं, क्योंकि अंदरूनी सेटिस्फेक्शन तो है ही नहीं ना, काम किसी ने सिखाया ही नहीं, काम से प्यार करो ये किसी ने सिखाया ही नहीं, तो उनको लगता है कि इससे कुछ नहीं मिला, इससे शारीरिक मजे नहीं आए, आर्थिक रूप से भी चाहे इसने मुझे कितना भी कमा के दे दिया हो, भाई चाहे गरीबी में रखा हो चाहे कमा के दे दिया हो, दोनों तरफ से हालत खराब है। फिर वो शिकायत करने लग जाएगी, वो जो घर पे बैठा है पति वो उसको राक्षस नजर आने लग जाएगा, वही उसका सबसे बड़ा दुश्मन नजर आने लग जाएगा, वो उसको रोज मारेगी। घर में कुछ और कलेश है, नाम उसका लगा देगी। किसी भी तरह की स्थिति हो नाम उसका लगेगा, गारंटी है। बच्चों ने परेशान कर दिया, नाम उसका। बाहर से कोई दिक्कत आ गई, नाम उसका। उसकी खुद के शरीर में कोई दिक्कत आ गई, नाम उसका। कुछ भी उल्टा सुल्टा खा लिया, बीमार हो गई, नाम उसका, तूने किया ऐसा। सास ने कुछ कह दिया, ससुर ने कुछ कह दिया, उसके खुद के माँ बाप ने कुछ कह दिया, नाम उसका। क्यों? क्योंकि विवाह भी कोई अपने आप में प्राकृतिक व्यवस्था नहीं है कि ये पूरी सत्य पर आधारित है। उसको बांध दिया किसी के साथ और फिर उसमें चल रहा है दिखावा, और फिर रही सही कसर आज जो खुलापन है वो पूरी कर देता है। मैं खुलेपन के बिल्कुल भी विरोध में नहीं हूं, नारी को पूरी तरह से खुल जाना चाहिए, पर उसकी कसौटी कर्म होनी चाहिए ना। उसकी कसौटी सिर्फ देह क्यों है, दिखावा? क्या वो सिर्फ शरीर है क्या? तो फिर वो मर भी जाएगी तो भी उसका अस्तित्व रहेगा ना, फिर उसके साथ कोई भी कुछ भी कर लो। और आप देख लो फिर होता है ऐसा ही है, मृतक औरत के साथ भी बलात्कार कर देते हैं आदमी, होता है ना। फिर बूढ़ी हो, जवान हो, बच्ची हो, कुछ भी हो ही रहा है ना। तो समाज के ऐसे हालात क्यों हुए? बोए बीज बबूल के आम कहां से पाए? पहले सारी व्यवस्थाएं खुद करते हो, फिर नाम लगाते हो दूसरों का, फिर आदमी को मारते हो, फिर आदमी को फांसी लगाते हो, फिर बलात्कारी घोषित करते हो, फिर जेल में पुलिस से पिटवाते हो, समाज से उसको पिटवाते हो, फिर वो जो कैदी है ना वो भी बलात्कारी को जूते मार के जाते हैं कि हमने तो 5 मर्डर कर दिए, हम तो बच्चे हैं तेरे सामने, तू तो बलात्कारी है। जैसे बलात्कार कर दिया, कोई बहुत बड़ा काम कर दिया। व्यवस्था तुमने बनाई, स्थिति तुमने पैदा की, नारी को ऐसा तैयार किया कि वो सिर्फ शरीर है, उससे काम नहीं करवाया। आदमी भी उसको पपोल रहा है कि बस तू ठुमक के आ जाना, बस तू इतरा के आ जाना, तू सुंदर बन के आ जाना, मेरी हसरत पूरी हो जाएगी। तू तो घर में बैठ, कुछ भी कर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, उससे काम तो कराओ। ज्यादा से ज्यादा काम के रूप में अगर दिया जाएगा तो यही घर का काम, रसोई का काम, झाड़ू पोछा कर ले। तो ये सारी व्यवस्थाएं नारी के विपक्ष में बना दी गई हैं, जो नारी को लगती है कि साहब हमारा इनसे कुछ फायदा है, बल्कि नारी की हालत इन व्यवस्थाओं के कारण खराब हो चुकी है।